दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल को हिरासत में क्यों लिया गया? क्या आप जानते हैं शराब घोटाला क्या है? क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब से और कहां से हुई और किसने की? आज इस एपिसोड में हम जानेंगे इस तरह के सभी सवालों के जवाब। ये शुरू करते हैं। याद है दोस्तों, कोरोना का वो टाइम जो बिल्कुल आखिरी पीक पे था अपने, लगभग 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक स्कीम लेकर के आए थे जिसका नाम था लिक्वर पॉलिसी, यानी कि शराब के लिए कोई एक पॉलिसी लेकर के आए थे। तो ये सब क्यों लेकर के आए थे और क्या था इनका फायदा? अगर हम इनको इकोनॉमिकल नजरिए से देखें तो आपको इसमें बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। जब ये स्कीम लाई गई तो स्कीम का मोटिव था सरकारी खजाने को बढ़ाना, 1.5 गुना 1.5 मल्टीपल इसको रिवेन्यू इंक्रीज करना। ये कैसे होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। जहां साल में 35,000 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होता है, वहीं इस स्कीम से होने वाला था इसका मल्टीपल ऑफ 1.5, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलती। और जरूरी नहीं सिर्फ इसी में ही, बहुत सी सरकारी योजनाओं में भी इसमें मदद मिलती। अस्पताल में या स्कूल में जो रिवेन्यू जनरेट होता इस पॉलिसी से इतना मल्टीपल इंक्रीज हो जाता, तो फिर अलग अलग सोर्स पैदा हो जाते हैं। जैसे कि बिजली, जहां दिल्ली के अंदर 200 यूनिट और पंजाब के अंदर 300 यूनिट है, तो शायद दिल्ली के अंदर ये 200 से 500 भी हो सकती थी। इससे इस तरह फायदा हो सकता था। या यूं कह सकते हो कि जहां हम 200 यूनिट बिजली का खर्चा सरकार हमारा झेल रही है, वहां पे ये थोड़ा सा और कम हो जाता। यूं तो देखें कि ये बहुत अच्छा विचार था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके ये कैसे काम करता है। लिक्वर पॉलिसी में ऑफर्स आते जिसमें विस्की पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर चलना, वाइन्स पर 40% का ऑफ चलाना, इसी तरीके और भी बहुत सारे ऑफर के जरिए खरीदारी को और इंक्रीज करना और शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन कराना और लाइसेंस की कीमत बढ़ाने जैसी पॉलिसी दिल्ली में लेकर के आना। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो घोटाला हुआ जिसपे सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके 2-3 मंत्री या फिर उनके सांसद कैसे फंसे। असल में हुआ यूं कि दिल्ली लिक्वर पॉलिसी को पास कराने के लिए एलजी की परमिशन मिलनी जरूरी थी, लेकिन जब ये स्कीम एलजी के पास लेकर के गए मनीष सिसोदिया, तो एलजी ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये पॉलिसी बहुत गलत है, इसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन बावजूद एलजी के मना करने के बाद भी मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल की ये पॉलिसी बिल्कुल वैसे ही चलती रही जिस तरह से उन्होंने सोचा था। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने जब इसको देखा कि ये क्या हो रहा है, कि मेरी परमिशन के बिना भी ये पॉलिसी चल रही है, तो उनको कुछ घपला नजर आया। उसके बाद उन्होंने सीबीआई से इसकी जांच की मांग की और सीबीआई की जांच के बाद कुछ खुलासे हुए। जब सीबीआई की जांच हुई तो ये पता चला कि लिक्वर पॉलिसी से 1.5 गुना रेवेन्यू जनरेट होना था, मगर जब सीबीआई ने जांच करी तो 1.5 गुना रेवेन्यू जनरेट होना था। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए रेवेन्यू आने वाले किसी प्रोडक्ट पे अब 250 रुपए आने थे, लेकिन सरकारी फंड में उल्टा रेवेन्यू 80% की गिरावट नजर आई। अब ऐसा क्या हुआ कि उल्टा फायदे की जगह नुकसान होता हुआ नजर आया। सीबीआई को जांच में पता चला कि साउथ ग्रुप नाम का एक ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मिले हुए होते हैं, यानी कि यूं समझ लो एक तरीके से फ्रेंडशिप फॉरएवर टाइप कुछ ऐसा। विनय नायर ये वो आदमी है जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है। इनके हाथ में ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे और ये इस बात से खुद एग्री भी हुए, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पॉलिसी मनीष सिसोदिया ही लाए थे और इस बात का सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले से ही पता था। और आम आदमी पार्टी के स्पॉन्सर्स के रूप में गोवा इलेक्शन में भी साउथ लॉबी का ही साथ दिया हुआ था। सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी ने 2 तरीके से फायदे पहुंचाए थे, जिसमें से एक 100 करोड़ रुपए अलग से दिए थे, प्लस में गोवा इलेक्शन में भी स्पॉन्सर्स बने रहे। इसके बाद सीएम केजरीवाल को 9 समन भेजे गए, यानी 9 बार ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। जिसके बाद ईडी मजबूर हो गई अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने पे और उनके घर जाकर के उनको अरेस्ट भी किया। एक नाम और बता रहा हूँ कि कविता तेलंगाना की सीएम की बेटी थी, इनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि इनका भी हाथ था साउथ लॉबी के साथ। तो बस आज के लिए इतना काफी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि केजरीवाल अरेस्ट है, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और अपना प्यार जरूर देना।